तो कल मिस मेच्योर के कमेंट सेक्शन में साहिल भाई का फॉर वॉचिंग वाईटी और @शालिनी @आयशा का कुछ बहस हुआ था। तो इस बहस में साहिल भाई ने गाली दे दी कुछ, और उन्होंने वो स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया और सबको दिखा रही हैं और जस्टिस मांग रही हैं। और मैं यहाँ पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना साहिल भाई की और ना ही उन लोगों की। मेरे पास जो प्रूफ है मैं वो दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जज करना है। आप डिसाइड करिए कि कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, बस हाँ जो बात करूँगा एकदम प्रूफ के साथ करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए पे फॉर वॉचिंग माइटी भाई ने मैड रिस्पेक्ट फॉर थनोस ब्रदर। अगर मैं होता तो थनोस को बोलता कि आप आधी पॉपुलेशन को मिटा रहे हो, पर ध्यान रखना कि उसमें मेरी आवाज़ जैसे लोग भी डस्ट बने, ठीक है। इन्होंने मेरी आवाज़ पे कुछ कमेंट किया, ठीक है। अब आप डिसाइड करिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप पहले सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या हुआ था। अब फॉर वॉचिंग वाईटी भाई ने कुछ लिखा है कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झंडे, ये गाना है एक। और आयशा का कमेंट यहाँ पे देखिएगा। एकदम सही कहा थी आप स्वास्तिका के बारे में। वो लड़की इसको भाई बुलाती है, जो लड़की ऐसे लड़कों को भाई बुलाती है जिसने एब्यूज़ करने वाले को सपोर्ट करते हैं। ऐसी लड़की को ऐसे ही सुनना चाहिए। मतलब कि अब ये डिसाइड करेंगे कि किस लड़की को किस तरह का बोलना है। खैर मैं आगे देखता हूँ। अब बोल मेरी आवाज़ की आईडी। तो ये तो शुरुआत हुआ था, ठीक है। अभी ये नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ी आगे चल के, देखते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे दूसरे स्क्रीनशॉट पे। और हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार मैं सोच रहा था ब्लर कर दूँ दीदी का नाम, लेकिन क्या है कि लोग शायद उसका भी वो बना ले कि भाई ये तो कुछ प्रूफ छुपा रहा था, तो मैं सोचा कि दिखाई देते हैं। हाँ, नाम नहीं लूँगा। तो फॉर वॉचिंग वाईटी ने बोला आयशा से कि दीदी पर जाने का नहीं। साहिल भाई बोल रहे हैं तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे बोलते बोलते फिर से स्वास्तिका को बोल रहे हो। सॉरी मैंने नाम ले लिया, ठीक है। अब शालिनी देखिए क्या बोल रही हैं। शुद्ध शरीफ लोग हैं ये सब, फेमिनिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर और ख़ुद को बहुत बड़े फेमिनिस्ट बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मेरी आवाज़ दीदी ऐसे कुछ बोली थी तो सही, क्योंकि रेपिस्ट एंड एब्यूजर को सपोर्ट करने वाले लड़के यही सुनने के लायक हैं। रेपिस्ट, साहिल भाई ने किसी रेपिस्ट को सपोर्ट किया था? मुझे तो नहीं मालूम है। इनसे आप लोग पूछ लीजिएगा, शालिनी जी से पूछिएगा कि भाई कौन सा रेपिस्ट था वो, मुझे भी नहीं मालूम। अब फॉर वॉचिंग वाईटी भाई ने ललित से बोला कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो बात ना माने उसे मेरी आवाज़ कहते हैं। चलो भाई, इनका अपना मेरी आवाज़ से कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं जानता इनके बारे में। कुछ नहीं जानने का मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मैंने बहुत कोशिश करी पीस कायम करने की, लेकिन कोई मेरा नहीं सुनता भाई। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे देखिए शालिनी को बोला है साहिल भाई ने, चुप कर मेरी आवाज़ को बोलता हूँ तो तेरी जलती है, तुझे बोला है तो मुझे बोल, स्वास्तिका को क्यों बोलती है? बात तो सही है। झगड़ा अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है तो तीसरे के पास क्यों जाना, तो उसको बीच में क्यों लाना है? यही बात तो मैंने भी पूछा था। फॉर वॉचिंग वाईटी ने भी शालिनी से कहा अरे हाँ मेरी आवाज़ नहीं है जो फर्जी अकाउंट बनाए। एग्जैक्टली साहिल भाई ने बोला। अब देखिए आयशा का क्या कमेंट आ रहा है। अरे आजकल मेल प्रोस्टिट्यूट का नंबर बहुत बढ़ गया है। दीदी आपको कैसे पता ये सब? मतलब हमें तो नहीं पता चल रहा है कि मेल प्रोस्टिट्यूट बढ़ रहे हैं, फीमेल प्रोस्टिट्यूट बढ़ रहे हैं। आपको बड़ा नॉलेज है इसका। खैर दीदी हमारी पढ़ाई में भले ही पीछे हो जाएं, लेकिन ये नॉलेज तो इनके पास डेफिनेटली है। आगे देखते हैं। जो दिन में शिवा जैसे एब्यूजर करने वाले को सपोर्ट करते हैं और रात में उस लड़की को बहन बुलाते हैं जिसे अपने बेड शेयर करते हैं। अब ये बात कहाँ की हो रही है, और ये लड़की बार बार ट्रिगर कर रही है कि ताकि ये दोनों भाई बहन, क्योंकि इनको पता है कि उसे बहन मानते हैं तो ये पक्का गुस्सा होंगे, और गुस्से में ये कोई गलती करेगा तो मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूँगी। इसका यही इरादा था पहले से ही। अब यहाँ पे बार बार देखिए, अब इस तरह की बातें करना है कि रात में उस लड़की को बहन बुलाते हैं जिसे अपने साथ बेड शेयर करते हैं। किस तरह की घटिया बात है ये, और क्यों उस बहन को बीच में लाना? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। और आप चाहते हो कि आपका फिर भी रेस्पेक्ट किया जाए।
आप चाहते हो कि आप रेस्पेक्ट के लायक हो, आपका रेस्पेक्ट हो और आपको इंसाफ भी चाहिए। आगे दिखाते हैं और इनके कारनामे। तो शालिनी ने कहा भाई फुल सपोर्ट। वाह आपने तो आईडी को सपोर्ट, कितना ड्रामेबाज है तू। पता नहीं ये किस बात की बात हो रही है। शालिनी अबे तू जा, ये तेरे ससुर का कमेंट नहीं है, मेरी आवाज़ दीदी का है और भी हमारे ही साइड में है, तू निकल। चलिए मेरी आवाज़ ने तो पता नहीं किसके साइड में थी, फ़िलहाल इनको ऐसा लगता है, ठीक है। अरे हम मेरी आवाज़ नहीं है जो फेक अकाउंट बनाए, ऐसा फॉर वॉचिंग वाईटी भाई बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स शालिनी का सुनिएगा। ऑफ कोर्स नहीं तो दीदी का नाम यहाँ पे है, इसको भाई क्यों बुलाएगी। और कॉल बॉयज़ उस लड़कियों को बहन ही बुलाते हैं जिससे अपने काम शेयर करते हैं। यहाँ पे मेरे समझ में नहीं आता कॉल बॉयज़ और कॉल गर्ल बीच में कहाँ से आ रहे हैं। तुम्हारा बहस चल रहा है, तुम कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हो किसी टॉपिक को लेके, तो इसमें पहली बात एक दूसरी लड़की को, तुम बहुत बड़े फेमिनिस्ट बनते हो, खुद को बहुत बड़ा फेमिनिस्ट कहते हो और एक लड़की को उठा के ला रहे हो बीच में। ये कौन सा फेमिनिज्म है तुम्हारा, ज़रा मुझे ये बताना तो। नहीं मेरे ससुर का नहीं है, तेरे बाप का है। ठीक है साहिल, ये साहिल भाई ने बोला। हाँ भाई ऑल आउट काम कर गया, दोनों मच्छर भाग गए। अच्छा फॉर वॉचिंग वाईटी भाई थोड़ा ओवर बोलते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत बार मना किया हूँ। खैर फिर भी अबे जोकर तू ही पहले शालिनी को मेरी आवाज़ की आईडी कह रहा है, उसके ऊपर झूठ एलिगेशन लगाया तो वो तुझे रिप्लाई नहीं करेगी क्या। अगर एलिगेशन सच होती तो शायद रिप्लाई नहीं करती। अब ये वाला देखिएगा आयशा का। खुजली तो तुझ में है जो जा मिटा ले तुझे भाई बुलाने वाले स्वास्तिका के साथ। अब ये बार बार ये लड़की ये ट्रिगर करके ये बताना चाहती है कि तुम्हारी बहन है वो और तुम उसके साथ गलत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोलूँ यार, इन लोगों का दिमाग कैसे चला जाता है वहाँ तक। ये लड़की बढ़िया से जानती है कि ये उसे बहन मानता है, अगर उसके और इसको मैं कुछ बोलूँगी तो ये भड़क जाएगा बार। अब ये मुझे ये बताओ इसमें दीदी को लाना है क्यों, दीदी का नाम ही क्यों लेना, बात कहीं और की चल रही है। ये लड़की बार बार ये बोल रही है। अब फिर फॉर वॉचिंग वाईटी भाई ने बोला कुछ सही बात, ठीक है अगले कमेंट पे चलते हैं। हाँ एक अब्यूज़ करने वाले से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैसे तुम्हारे पास लॉजिक भी ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए चाय की कप और इमोजी सेंड कर रहे हो। शालिनी ऐसा सिस इसकी खुजली मिटाने के लिए इसके पास भाई बुलाने वाली स्टेप सीस है, देख लीजिए। मतलब ये भैया ये हैं फेमिनिस्ट, मॉडर्न फेमिनिस्ट, जो लड़कों से बहस करते करते उनकी बहन पे पहुंच जाते हैं और हल्के फुल्के थोड़ी ना पहुंच रहे हैं। किस तरह की बातें हो रही हैं ये सोचिए, किस तरह की घटिया सोच है इन लोगों की कि एक भाई बहन को भी ऐसा बोल रहे हैं लोग। जिसने इस ललित को जीबी रोड पे रहते ये बोला था और एकदम सही, नहीं तो वुमेन के ऊपर एब्यूज़मेंट को कभी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है वो सपोर्ट नहीं करा था, लेकिन इन लोगों ने, ये लोग अंधे हैं ना। दीदी ने आके पहले मुझे बोला था भाई तुमने गलत किया, लेकिन ये लोग अंधे हैं। इन लोगों को बस ट्रिगर करना था साहिल भाई को कि साहिल भाई एक बार गाली दे दे बस। अब यहाँ पे साहिल भाई ने गलती करी, अब भी उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिए। मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो लोग गलत समझ लेंगे। जीबी रोड पे तू रहती है इसलिए हमेशा वही बात बोलती है, बहुत एक्सपीरियंस लगता है तुझे इन सब का। कितनी बार ये जीबी रोड का जिक्र हुआ तब जाके साहिल भाई ने ये गाली दिया। और ये गाली, अगर ये गाली गलत है ना तो मैं बताता हूँ, हालांकि आप लोग जज करिएगा, लेकिन मेरा जो मानना है मैं वो बताता हूँ। तूने मुझे जो गाली दिया उसका स्क्रीनशॉट ले ली हूँ और कितनी खुशी दिख रही है दीदी के चेहरे पे, देखो। दीदी का जो मेन मकसद था वो स्क्रीनशॉट लेना था, बाकी उसकी बहन को बोलते जाओ ताकि वो भड़के। क्योंकि जो साहिल भाई है ना वो और मैं भी बहुत मतलब दिल से मानते हैं उन्हें दीदी, और ये इनको पता है कि अगर ये उनकी दीदी को बार बार बोलेंगे तो ये लोग भड़केंगे, और भड़केंगे तो गाली देंगे, और गाली देंगे तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद सिंपैथी। हाँ तो दीदी के चेहरे की खुशी आप देख रहे हैं। साहिल भाई ने सिर्फ एक गाली दी अभी तक, और ये लोग कब से उसकी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। अब अगले पे चलते हैं। हाँ तो मैं रहती तो तेरे जैसे को भाई बुलाती, जीबी रोड पे रहने वाले ऐसे ही आदमी को भाई कहते हैं।
रात पे कुछ और करते हैं, देख लीजिए। मतलब कितना कोई कोई अपनी बहन के बारे में कितना सुनेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, किसी चीज़ की लिमिट होती है? किसी चीज़ की लिमिट होती है ना। अगर सामने रहते तो थोबड़ा फोड़ दिया जाता। शुक्र मनाओ सामने नहीं है, बस। कितने फूलिश हैं। तू तो प्रूव ही कर दिया एगलिटेरियन फॉर वॉचिंग वाइटी, और तू तीनों सेम अब्यूज़मेंट किए थे लड़की से। लड़की से क्या? लड़की का मतलब क्या? तू मेरे बहन के बारे में बोलेगी? लड़की का मतलब क्या है? तू किसी को भी कुछ भी बोल देगी, हम लोग बर्दाश्त करके बैठेंगे। और देखो कितनी खुशी हो रही है, कितने फुलिश हैं। इनका तो प्लान कामयाब हो गया ना, तो हम लोग को मूर्ख समझ रहे हैं। फुलिश हैं हम लोग। तो प्रूव ही कर दिया। हाँ, यही प्रूव करवाना चाहते थे ना तुम लोग। तुम तो बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट की अवतार हो। हाँ, जो किसी लड़की को बार बार बीच में लाके, दो लड़के तुम्हारा जिस बात पे बहस हो रहा है, जिस बात पे कमेंट चल रहा है, कमेंट में जिस बात पे बहस हो रही है उस पे बात कर लो ना। हम लोग जिसको बहन बोल दिए ना उसको बहन ही मानते हैं। अगर वो सही रही तो बाद में कलर चेंज करेगी गिरगिट की तरह। जैसे मेरी आवाज़ नहीं कर लिया, बहुत शरीफ बन रही थी। शुरू में बोला कि स्वास्तिका का नाम ही नहीं आया था, कितना बार नाम आया देख लो आके। तो इतनी सी बात थी। इन लोगों का एक ही प्लान था कि कम से कम, कितनी बार यहाँ पे सोचिए कि साहिल भाई और ये लोग कितना इग्नोर कर रहे थे, लेकिन कितनी बार इन्हें ट्रिगर किया गया और साहिल भाई ने ये गाली दे दी। और इस गाली देने के बाद साहिल भाई गलत हो गए। कोई नहीं, इन लोगों का एक फंडा है कि असॉल्ट हुआ है हमारे साथ। हम तो ये बोल रहे थे, लेकिन हमारे साथ तुम कौन होते? शुरुआत जो करता है ना गलती, उसकी होती है मेरे साथ। अब तुम क्या बोलोगे कि भाई मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था, तुमने मेरा मुंह क्यों फोड़ दिया? भाई मैं तो फोड़ूंगा। अब तुम ये डिसाइड करोगे कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है। देखो, अगर तुम गाली दोगे तो उसके बाद बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तुम अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट करोगे, किसी की बहन का मजाक उड़ाओगे, किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे, तो उसकी बाद जिम्मेदारी हमारी है कि हमें क्या बोलना है उसके ऊपर। अगर तुम किसी का मजाक उड़ाओगे, किसी को उल्टा सीधा बोलोगे, और किसी की बहन को कम से कम 3-4 बार तो यहाँ पे बोल दिया, और पता नहीं कितनी बार पीछे भी बोला है, तो ऐसा बोलोगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें उस पर कैसे रिएक्ट करना है, तुम नहीं। याद रखना। और एक और स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे BSDK वाला लैंग्वेज यूज़ हुआ है। तो जो लड़की BSDK जैसी लैंग्वेज यूज कर सकती है, बहस कहीं और की चल रही हो, पर उसे जानबूझकर उस जिस लड़की को वो बहन मानता है उसको बीच में लाके बार बार उसे उकसाना है, ताकि वो कुछ बोल दे गलत सही और मैं स्क्रीनशॉट लगा सकूं। अब डिसाइड करिए कौन सही कौन गलत।